नेक्स्ट। नमस्ते डॉक्टर। हाँ जी बैठिए। आपको तो मैं रिपोर्ट लाने भेजा था ना, ले आई सब? जी। दिखाइए। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? देखिए सरिता जी, आपका टेस्ट रिपोर्ट ये कंफर्म बता रहा है कि आपको टीबी है। अरे आप डरो मत, तुम्हारा इलाज अभी 6 महीने तक चलेगा। ये जो 4 मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ, इसको तुमको 2 महीने तक लेना पड़ेगा। फिर ये खत्म होने के बाद ये जो मैं 2 मेडिसिन लिख रहा हूँ, इसको 4 महीने तक लेना पड़ेगा। और एक बात, इसका एक भी खुराक छूटना नहीं चाहिए। अरे बहू, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, सिर्फ खांसी जुकाम है और कुछ नहीं। चलो। पता था मुझे कुछ हुआ नहीं कि इनका रोना शुरू। मुझे बहुत काम है घर पे, और महारानी आई हो तो अपनी दवाई साथ लेके ही आना। मैं जा रही हूँ घर। अरे सरिता, कैसी हो तुम? कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे पति इस दुनिया से चले गए। मेरी सास जो मुझे एक बेटे की तरह प्यार करती थी, अब मैं उनको एक आंख नहीं भाती हूँ। वो मुझे उनकी बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। अरे तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ इधर बैठ, शांत हो जा, रोना बंद कर। लो थोड़ा पानी पी लो। 3 साल पहले मेरे फूल जैसे बच्चा, बटुक उठ जा बेटा। सरिता कौन है? सरिता, सरिता तो मेरी बहू है। क्या हुआ ऐसा? देखिए उनको भी टीबी का इन्फेक्शन है, पर इसका अभी कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है। सरिता इसको को लैटेंट टीबी कहते हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। टीबी मेरे बेटे को है। इसमें कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है अभी। आप ये मेडिसिन चारों ले लो, उनको दे देना। सरिता को भी टीबी है? कल नहीं, कुलक्षणी खा गई मेरे बेटे को। मैं तो बहू बना के लेके आई थी तुझे, सांप की तरह मेरे बेटे को भी नस लिया। तेरी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। कभी माफ नहीं करूंगी तुझे, कभी नहीं। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? अभी मगरमच्छ के आंसू बहा के क्या दिखाना चाहती है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्यों रो रही है? मेरा बेटा चला गया, तुझे बहू बना के लाई थी, खा गई मेरे बेटे को। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और ये तो अपने ही घर को खा गई। तुम्हारा पति का मौत टीबी से हुआ है, और हम लोग को भी हो सकता है, और गांव में भी फैल सकता है। इसलिए तुम लोग अभी गांव छोड़ के बाहर चले जाओ। गांव छोड़ के चले जाए? इस उम्र में मैं किधर जाऊंगी? मेरा बेटा चला गया, मैं इस बहू को लेकर किधर जाऊंगी? दर दर के ठोकरे खाने। अब क्या बात कर रहे हैं? और तू कल मुही पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को। तेरे वजह से मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे ये गांव भी छोड़ के जाना पड़ेगा। पति को टीबी हुआ था और उसमें वो चल बसे। मेरी सास को अभी भी लगता है कि मेरे वजह से उनको टीबी हुआ और वो चल बसे। तुम चिंता मत करो, बहुत से लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं, तुम भी ठीक हो जाओगी। आ जाए डॉक्टर साहब, आ जा। क्या डॉक्टर साहब, कैसी दवाई दी है आप लोगों ने? मेरी बहू की एक मामूली सा सर्दी और जुकाम तक ठीक नहीं हो रहा। ये कब से खांसी जा रही है। इसकी खांसी के चलते मुझे रात में नींद तक नहीं आती। मुझे सर दर्द होने लगा है। पहले ये डायन मेरे बेटे को खा गई, और अब मुझे खा के मानेगी। क्या करें? बड़े डॉक्टर साहब को दिखाइए। अरे मैंने तो टीबी बोला था, ये सर्दी जुकाम क्या बोल रही है? अरे ये तो रेजिस्टेंस का केस लग रहा है ना? हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं थोड़ा रिपोर्ट देखती थी। ये तो एमडीआर टीबी है, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। इंसान 1000 साल पहले से ट्यूबरकुलोसिस से लड़ रहा है। हाँ, 1000 साल पहले?
आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ 2000 साल पहले इजिप्शियंस की मम्मी मिली थी जिनमें कुछ बोन डिफॉर्मिटीज पाए गए थे एंड पैथोलॉजिस्ट कंफर्म दैट दिस बोन डिफॉर्मिटीज आर स्पॉट्स डिजीज, अ काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन. लेकिन मैम इतने सालों से हम इस बीमारी को जड़ से क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? It is possible because the bacteria which is Mycobacterium tuberculosis, it changes the strain inside our body. ठीक है. और जब कोई आदमी डोज को डिसकंटिन्यू करता है या इरेगुलरली लेता है ना, तब क्या होता है ना, वो जो बैक्टीरिया है वो इवॉल्व कर जाता है एंड दैट्स व्हाई इट बिकम ड्रग रेजिस्टेंट एंड दैट्स हाउ द डिजीज हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड कंप्लीटली. आई थिंक ये सेम किसी पुराने केस से मैच करता है. जरा वो पुराने रिकॉर्ड्स ले आना. मैं ये देखो. सरिता ने अपने पति को इन्फेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसके पति यानी कि बटुक से सरिता को ये इन्फेक्शन आया है. मैम इसका मतलब क्या है? बटुक ने समाज के दबाव के कारण दवा लेना बंद कर दिया, जिसके चलते उसकी हालत बद से बदतर बन गई. उस समय के दौरान जब बटुक का इलाज सही से नहीं हुआ तो वो बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन गई, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट. अनजाने में ही सही, उसने मरने से पहले अपनी ये बीमारी औरों में फैला दी और जिसकी पहली शिकार उसकी पत्नी बनी. एंड सी, सरिता रिपोर्ट इज एज सेम एज दैट ऑफ हर हस्बैंड. देखिए, सच्ची ताकत स्वीकार करने में है, छिपाने में नहीं. देखिए, आप अब इनकी बुढ़ापे का सहारा हो. अगर आपको कुछ हो जाए, ये तो जीते जी मर जाएंगी. आपको पता है टीबी को छुपाने से क्या होता है? जैसे आपके पति से आपको हुआ है, वैसे ही आपसे आपके सासू माँ और आपके पूरी परिवार को हो सकता है. माँ जी आंखें खोलिए और अपना बहू का इलाज सही से करवाइए और सबसे जरूरी कोर्स पूरा कीजिए. मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे. मैं तेरी गुनहगार हूँ. कितनी बार मैंने तुझे तेरे ही पति का कातिल बना दिया. मैं एक बार अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती. तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा. मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी. आप बस दवाई दे दीजिए, मेरी बहू सही हो जानी चाहिए. मैं उसे नहीं खो सकती डॉक्टर साहिबा. According to WHO Global TB Report 2025, there are 32% of global MDR TB cases. So, we have to be careful and should complete the full course of the treatment.